कुछ वक्त पहले एक यूज़र ने ट्विटर पे हमसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 50 ओवर के जो लीग्स हैं, T20 लीग्स तो होते ही है, काफ़ी T20 लीग्स होते हैं, 50 ओवर लीग्स को अगर इंट्रोड्यूस किया जाए तो उससे क्रिकेट का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो सकता है। जो टीम्स जो हैं वो उसके लिए इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करती। वो एक नेपाल के फ़ैन थे, उन्होंने अपने नेपाल कंट्री को लेकर कहा था इस बात को कि अगर 50 ओवर लीग को इम्प्लीमेंट किया जाए, शुरुआत की जाए, तो क्या इससे क्रिकेट में डेवलपमेंट हो सकता है, क्या ये एक बेहतर स्टेप होगा। तब हमने उनको रिप्लाई में कहा था कि जी हाँ, इसमें कोई दोहराई नहीं है कि क्रिकेट के डेवलपमेंट में उसमें काफ़ी सारी बेहतरी भी ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर प्रोज के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स भी हैं। हाँ, क्योंकि वरना अब तक इसके बारे में क्यों नहीं सोचा गया। यहाँ तक कि टेस्ट टीम्स भी इसमें थोड़ी सी आनाकानी करती हुई नजर आती हैं। 50 ओवर लीग को और जितने उसमें प्रोज हैं उतने ही कॉन्स भी हैं, उससे ज़्यादा कॉन्स भी हैं। तो हमने उनसे कहा था कि उसके लिए एक अलग से डिटेल में डिस्कशन हो पाए और करनी पड़ेगी, तभी जाकर सारी चीज़ें खोल कर आएंगी। तो आज मौका मिला है, क्यों ना आज इस पर बात की जाए, ताकि उनके भी इस क्वेश्चन का जवाब, शायद उनका नाम पवन सिगड़ेल था, जी हाँ, उन्होंने ये यूज़र ने हमसे क्वेश्चन ये पूछा था। चलिए तो आज इसके बारे में बात हुई जाए। जैसे कि उन्होंने नेपाल के बारे में कहा था, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि लीग्स की अगर हम बात करें, खास करके EPL एक बहुत सक्सेसफुल लीग ऑलरेडी नेपाल के पास है, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है अपने फैंस के बीच में। और एसोसिएट टीमों में जो 8 टीमें हैं उनमें इमेंस पॉपुलैरिटी जो है फैंस की है, जो हम देखते हैं ऑडियंस की, वो डेफिनेटली नेपाल के पास ज़रूर है। 50 ओवर लीग की अगर हम बात करें, अगर इसको ऑप्ट करने की कोशिश की जाए तो सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ें आएंगी वो है प्रोज, कि इसमें प्रोज क्या क्या चीज़ें हो सकती है। बिल्कुल, अगर पहली चीज़ की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी बैट्समैनों के फेवर में सबसे पहले तो ये जाएगा। क्यों जाएगा? देखिए, जो थ्रू आउट द एयर है, जहाँ पर आपके मैचेस होते हैं, वनडे मैचेस, वहाँ पर बैटिंग में जब एरर हो जाता है, बैट्समैन से जब एरर होते हैं, तो वहाँ पर काम करने के लिए इतना टाइम मिलता नहीं है, इतने ज़्यादा ध्यान दिया नहीं जाता ज़्यादा, क्योंकि आपके देर मैच होते हैं, फिर आप घर चले जाते हैं वगैरह वगैरह, ज़्यादा कोचिंग कैंप लगते नहीं हैं। पर यहाँ पर उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। यहाँ पर कोच आपके साथ ध्यान दे सकते हैं, आपको लंबा वक्त मिलेगा, लंबा टाइम मिलेगा। आप जो सालों से गलतियां कर रहे हैं, जो आपकी मैचेस होते हैं, ODI मैचेस, वहाँ पर आपसे जो गलतियां होती हैं वो यहाँ पर आकर ठीक हो सकती हैं। क्यों? फॉर्मेट सेम है, टेम्परामेंट सेम लगेगा, और जो तरीका है आपके आउट होने का या फिर डिसमिसल का, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट उसको मिल सकता है, यानी कि बैट्समैन को मिल सकता है आउट होने के तरीकों में और खेलने के तरीकों में, ये वो और बेहतर हो सकते हैं इस लीग से। ये इसका पहला प्रोज है इस लीग को कराने। बिल्कुल, वही अगर दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो एक चीज़ और होगी कि 50 ओवर क्रिकेट को खेलने की जो इंटेंट होगा, जो दिलचस्पी होगी यंगस्टर्स में, वो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि लीग के सहारे अगर ये चीज़ बढ़ती है तो और ज़्यादा बढ़ेगी, और ज़्यादा वो इसको लेकर जागरूक होंगे। और जिस तरह से 50 ओवर का गेम होता है, बहुत ही ज़्यादा टफ होता है। T20 क्रिकेट और 50 ओवर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क है, ये हमें ही पता है और आपको ही पता है। उसके लिए एक अलग टेम्परामेंट चाहिए होगा, और ये लीग कहीं ना कहीं वो टेम्परामेंट प्लेयर्स को प्रोवाइड जरूर कराएगा, क्योंकि यहाँ पर उनको रेगुलर मैचेस मिलने वाले हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक मैच खेला, 2 मैच खेला, सीरीज हो गई, फिर पता नहीं अगला सीरीज कब हो। यहाँ पर रेगुलर मैचेस मिलेंगे, और हर साल दर साल इस लीग को अगर इंप्लीमेंट कराया जाए तो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और किस तरह के प्रोज हम देखते हैं कोच के प्रोस्पेक्टिव से, यहाँ पर किस तरह से चीज़ें बेहतर होती हुई नजर आ सकती हैं अगर 50 ओवर लीग की तरफ ऑप्ट किया जाए। बिल्कुल, देखिए, जो भी नेशन से, क्योंकि सिर्फ लीग कराने से तो क्रिकेट का डेवलपमेंट नहीं होगा। आप सोचेंगे हर साल हम खाली एक लीग कराए जा रहे हैं और उसमें लड़के 40 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हैं, 45 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हैं, 30 ओवर में ऑल आउट हो जा रहे हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा उसमें इसका, तो फिर क्रिकेट डेवलपमेंट नहीं होगा। उसमें काम भी होना चाहिए, वो काम कोच के विजन से किस तरह से हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, अब जो भी कंट्री में ये होस्ट हो रहा है, जहाँ पर भी ये लीग शुरू हुई है, वहाँ पर स्पेशली जो उस टीम के कोच हैं, जो उनके टीम के प्लेयर्स हैं, नेशनल टीम के प्लेयर्स हैं, उनके हेड कोच अपना पर्सनली अपनी टीम को ध्यान दे सकते हैं यहाँ पर कि मेरे लड़के कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, किस गलतियों पे आउट हो रहे हैं, कैसी चीज़ें हो रही हैं, कौन से प्लेयर ने परफॉर्म अच्छा किया। लंबा फॉर्मेट है, 50 ओवर का फॉर्मेट है, हमें कुछ लड़के चाहिए, पर हमारे यहाँ पर 50 ओवर तो होता नहीं है। लेकिन अब ये लीग शुरू हो गई है, तो यहाँ से कोच को बहुत हेल्प मिल सकती है कि वो टीम में कुछ नए लड़कों को इंक्लूड भी करें। किस बेस पर? यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया, 50 ओवर के फॉर्मेट पर परफॉर्म किया। 23 जना 25 जने की स्क्वाड वो अपनी तैयार कर सकते हैं अपने 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, जो भी आपका जो एक क्रिकेट लीग चलेगा, ICC ट्रॉफी जो चलती है एसोसिएट्स की, उसकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल, अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है। मान लीजिए जब आप इंटरनेशनल के लिए कोई स्क्वाड अनाउंस करते हैं, तो वहाँ पर एक स्क्वाड अलग अनाउंस होती है जिसमें से कई सारे प्लेयर्स को रेयर ही मौका मिल पाता है।
2-3 प्लेयर को तो मौका ही नहीं मिलता, विवेक भी उसमें से एक है, और अगर किसी को मौका मिलता भी है तो एक आध मैचेस वो खेलते हैं और बस इतना ही उनके लिए एनफ होता है। लेकिन इस लीग में आपके मान लीजिए जो नेशनल के आपके जो 25 मेन स्क्वाड प्लेयर्स होंगे, T20 वनडे मिलाकर कह रहा हूँ, वो सारे के सारे एक साथ सारे मैचेस आपको खेलते हुए मिलेंगे। तो इससे बेहतर कोच के लिए और क्या विजन हो सकता है कि वो एक साथ 25 प्लेयर्स का परफॉर्मेंस देखें, उनको रिपोर्ट में उतारें और फिर उसके बारे में डिस्कस करें और फिर उनके बारे में क्या कुछ बेहतर करना है वो इम्प्लीमेंट करवाएं उस लीग्स में उन प्लेयर्स के जरिए। तो हेड कोच का रोल भी यहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सच में इतना तय है कि क्रिकेट में बहुत ज़्यादा स्तर जो है, क्रिकेट का जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जरूर जाएगा। इसके लिहाज से अगर हम बात करें, अगर 50 ओवर लीग की शुरुआत अगर नेपाल में कराई जाए, जैसे कि उस यूजर ने भी कहा था। लेकिन यहाँ पर यार एक चीज और यहाँ पर बेहतर हो सकती है। अब यहाँ पर आ जाती है बॉलिंग डिपार्टमेंट। हमने कह दिया 50 ओवर लीग में बॉलर्स को, बैट्समैन को बहुत फायदा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बॉलर्स को यहाँ फायदा नहीं होने वाला। बॉलर्स को सबसे ज्यादा जिस चीज में प्रॉफिट होने वाला है वो क्या चीज? बिल्कुल, देखिए बॉलर्स को यहाँ पर फेस टू फेस का सामना करना पड़ेगा। यानी कि कई बॉलर ऐसे हैं जिनको अभी आदत नहीं है, उनको डायरेक्ट हिला लेते हैं तो वो घबरा जाते हैं कि भाई इतना बड़ा फॉर्मेट है, कैसे खेलेंगे, कैसे बॉलिंग होगी, इतना 50 ओवर का गेम है, इतनी फिटनेस नहीं है वगैरह वगैरह, सब कुछ रहता है उसमें, एक्सक्यूजेस बहुत रहते हैं। पर यहाँ पर वो जो बॉलर है इस सब चीज़ों से टैकल करना सीखेंगे, इन ह्यूमिडिटी से, इस वेदर से, इस तरीके की कंडीशन से। 150 पे 0 है तो किस तरीके से हमें बॉलिंग करानी है, किस तरीके से प्लान करना है। 10 ओवर में अलग फेस है, आखिर शुरू के बीच के 30 ओवरों में अलग बॉलिंग करानी है। इस तरीके की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इस तरीके की बॉलिंग होनी चाहिए, वो यहाँ पर सीख सकते हैं। यानी कि फेस टू फेस बॉलिंग यहाँ पर बॉलर्स को आते हुए आप देख सकते हैं, सीखते हुए आप देख सकते हैं जब ये लीग ऑन होगी, जब ये लीग चलाई जाएगी। बिल्कुल बहुत ज़्यादा आप इस लीग से, इस तरह की लीग से गेन कर सकते हैं अगर आप 50 ओवर लीग को इंट्रोड्यूस कराते हैं एक लीग के सहारे। जैसे हमने फेस टू फेस की बात की है, इतना तो तय है, मान लीजिए एक बॉलर शुरू के 10 ओवर में अपने 3-4 ओवर करा के गया है, उसके बाद जब वापस से उन्हें मिड में बुलाया जाता है तो डेफिनेटली है शायद दुनिया का कोई बॉलर होगा जो वनडे क्रिकेट में जिस तरह की डिलीवरीज उन्होंने शुरू के 10 ओवर में डाली थी वो मिड में भी सेम आकर डिलीवरीज डाली, क्योंकि मिड में अलग तरह की कंडीशंस हो जाती हैं, अलग तरह के क्या पता हालात सामने कैसे हैं, बॉल बहुत पुरानी हो जाती है, तो वहाँ पे जो बॉलर है वो बॉल को चेंज करने की कोशिश करते हैं, डिलीवरीज को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और यही चीज़ें आप सीखेंगे कि आप शुरू में किस तरह की बॉलिंग करानी आपको चाहिए, मिड फेस में किस तरह से करानी चाहिए, और फिर एंड के फेस में डेथ ओवरों में किस तरह से। डेथ ओवर में आप देखिए, डेथ ओवर में और शुरू के ओवर्स में बिल्कुल बॉलिंग चेंज हो जाती है। डेथ ओवर में ज़्यादा कोशिश की जाती है वाइड यॉर्कर रखें, शॉर्ट पिच बॉल्स का इस्तेमाल करें, लेकिन फिर मिड में अलग और फिर उसमें अलग। ये चीज़ें बहुत लैक करती है एसोसिएट टीम्स में। हमने लगातार बॉलिंग में देखा है, कुछ टीमों के पास ये कला जरूर है लेकिन बहुतों के पास ये नहीं है, लेकिन ये लीग डेफिनेटली उन सब चीज़ों में भी काम कर लेगी। क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिहाज से 200% प्रॉफिटेबल ये लीग जरूर हो सकती है। अब यहाँ पर बात करें, कह तो हमने दिया कि लीग 50 ओवर की एक इंट्रोड्यूस कराएं, नेपाल कराए और उसमें बहुत अच्छा इंप्लीमेंट होगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें अच्छी होगी, क्रिकेट डेवलपमेंट होगा, बहुत कुछ चीज़ होगा। लेकिन क्या इसे कराना इतना अभी आसान है? क्यों आखिर सब T20 लीग की भरमार करते रहते हैं? वर्ल्ड क्रिकेट में भी मैं बात करूं और नेपाल क्रिकेट में भी बात करूं, एक और नया आया वो भी नेपाल T20 क्रिकेट लीग, बिल्कुल EPL और भी दुनिया भर की प्रो क्लब चैंपियनशिप, जितनी भी T20 की खूब ढेर सारी लीग, एक PM का है जो 50 ओवर के हिसाब से चलता हुआ नजर आता है। आखिर क्या रीज़न है कि 50 ओवर लीग को इंट्रोड्यूस कराने से काफ़ी ज़्यादा कतराते हैं बोर्ड्स? एंड सबसे पहला कौन इसका क्या है? बिल्कुल, सबसे पहला रीज़न है जो कि बिना इसके तो कोई टूर्नामेंट हो ही नहीं सकता, और वो है स्पॉन्सरशिप की जो टेंशन रहती है बोर्ड मेंबर्स को कि कहाँ से लाएं, क्या करें। T20 क्रिकेट है तो T20 क्रिकेट में क्रिकेट को नहीं, आपने जैसा मुझसे कहा था कि T20 क्रिकेट में क्रिकेट देखने नहीं, वहाँ जो थ्रिल है, जो मज़ा है, अगली बॉल में क्या होगा, इस बॉल में क्या होगा, उसको देख कर लोग आते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है। ये गलतफहमी मत रही कि T20 का क्रिकेट हिट है, T20 का जो थ्रिल है वो हिट है, इसीलिए लोग उसकी तरफ खींचे हुए चले जाते हैं। वो एक अलग सा टॉपिक है, उस पर हम डिस्कस बाद में करेंगे, लेकिन कौन जो है वो सबसे पहले स्पॉन्सरशिप का है। बहुत बड़ा ये कौन आ जाता है कहीं ना कहीं कि अब इतने बड़े फॉर्मेट में इतने लंबे वक्त तक स्पॉन्सरशिप को रख पाना, और कितने आएंगे, 2, 3, 4, लेकिन हमें ज़रूरत है बहुत ज़्यादा की। ये 50 ओवर फॉर्मेट है, आपसे 6 से 8 टीमें इसमें पार्टिसिपेट करेंगी और लंबे वक्त तक चलेगा, और इतने 50 ओवर के फॉर्मेट में बजट का हाई होना ये तो लाजमी है। बिल्कुल सही, तो इसमें कोई दौराय नहीं है। अब आप में से कई लोग सोच सकते हैं स्पॉन्सरशिप तो पहले से है, बहुत सारे बोर्ड्स के साथ करार है, माफ कीजिए बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ करार रहता है, EPL में भी स्पॉन्सर्स हैं और भी बहुत सारे स्पॉन्सर्स तो हमें आसानी से मिल जाएंगे।
ये आप यकीन मानिए, एक बार उनके सामने आप टेबल पर रखिए कि 20 ओवर 2 की जगह 5 लिख दीजिए। आप उनसे कहिए 50 ओवर की लीग हम बिल्कुल कराने जा रहे हैं, आप देखिएगा अगर 10 स्पॉन्सर है 5 बचेंगे टेबल में, 5 कहेंगे कोई काम है हम जा रहे हैं, अगर 8 है तो 4 हो जाएंगे, 6 है तो 3 हो जाएंगे, और अगर 4 है तो 2 हो जाएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए। इतना ज़्यादा T20 का जो थ्रिल है वो पॉपुलर है, जो शॉर्ट टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है T20 क्रिकेट। उस वजह से 50 ओवर की तरफ स्पॉन्सर्स बहुत ही मुश्किल होगा आपको कि स्पॉन्सर्स आप, और अगर आपने खींच भी लिए तो उनको बरकरार रखना 1 साल बाद भी बहुत ज़्यादा मुश्किल। ऐसा नहीं हो कि आप गए, पहला आपने साल में इंट्रोड्यूस किया और पूरी तरह फ्लॉप हुआ और अगले साल से आपने बंद कर दिया, तो फिर इस लीग को इंट्रोड्यूस करने का भी फायदा नहीं हुआ, इससे ज़्यादा एक छवि खराब होती हुई नजर आती है। तो स्पॉन्सरशिप एक बहुत बड़ा रोड़ा होगा, हर्डल होगा। कहना आसान होगा कि नहीं, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। आप एक बार 50 ओवर बोल के तो देखिए स्पॉन्सरशिप के सामने, गारंटी से हम कह रहे हैं कि आधे से ज्यादा स्पॉन्सर्स जो है वो पीछे वाली गली से निकलते हुए आपको नजर जरूर आएंगे। खैर, उसके बाद कॉन्स नंबर 2, बिल्कुल कॉन्स नंबर 2 है डायरेक्टली इन्वॉल्व पिचेस। बिल्कुल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी की पिचेस की ज़रूरत होंगी, 2 से 3 से 4 पिचेस की ज़रूरत होंगी। एक पिच पर 50 ओवर का मैच, दूसरे दिन ही वो पिच फट के पूरी गड्ढा हो जाएगी, इसमें कोई एतराज़ नहीं है। खेलने के लाले पड़ जाएंगे, ऐसी वो पिच हो जाएगी। तो इसलिए पिचेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, 3 से 4 पिचेस बनानी होंगी, मिनिमम 3। बिल्कुल बिल्कुल। और वहाँ पर आपको डेली हाई रोलर, हाई पिचेस, तभी वो चीज़ें तैयार होंगी, और उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं जो लगेंगी। लेकिन जो पिच है वो हाई क्वालिटी की होनी चाहिए। तीनों पिचेस, कोई खराबी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ 50 ओवर खेल रहे हैं 20 ओवर में। जी हाँ, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आप मैं इसमें आप पिचेस को हम यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, अब आप एक चीज़ देखिए, टीयू के बहुत सारे फैंस जो है वो ये लगातार कहते हैं कि टीयू में डोमेस्टिक में प्लेयर्स जो है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त उनकी फॉर्म चलती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाते हैं, कुछ और अच्छे पिचेस पे जाते हैं, बाउंसी पिचेस पे जाते हैं, यूएई जैसे ओमान जैसे पिचेस पे जाते हैं, तो उनकी जो परफॉर्मेंस है वो निकल कर नहीं आती, वो इसी तरह के पिचेस में रह जाते हैं। तो यहाँ पर पिचेस को भी बेहतर करने की आपको ज़रूरत होगी, उसमें खर्चा करने की जरूरत है, फैसिलिटी ज़्यादा बढ़ानी होगी, आपको पिच क्यूरेटर्स को और इन्वॉल्व करना होगा, आपको 3 में से कम एक पिच पे ग्रास जरूर रखनी होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फेस है। नहीं, आपको ऐसी भी एक पिच रखनी है, एशियन कंडीशन से आप भले ही, लेकिन ऐसी एक पिच 3 में से रखनी होगी जहाँ पर घास वगैरह थोड़ी सी अच्छी हो, उसकी जो शेप हो वो बेहतर हो, ताकि पेसर्स को भी कुछ ना कुछ वहाँ पे हेल्प मिल सके। तो इसीलिए उन पे एक अलग खर्चा है, पिच क्यूरेटर के ऊपर हिसाब से अलग खर्चा होगा। 3 पिचेस को तैयार करना, आप सोचिए एक पिच में अगर 100 ओवर एक दिन खेलते हैं तो आप अगले दिन उस पिच पे कैसे खेल पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी खर्चा बहुत ज़्यादा नजर आता है, जो इतना आसान नहीं है। कहना आसान होगा लेकिन इतना आसान नहीं होगा उसे इंप्लीमेंट करना। कौन नंबर 3, बिल्कुल, और फैंस का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ी बात होगी। 50 ओवर में कंटिन्यूसली मैचों में फैंस को इन्वॉल्व करना, ये बहुत बड़ा इशू क्रिएट होगा बोर्ड के सामने भी, कि भाई 1-2 मैचेस तो चलिए ठीक है, बिल्कुल 1-2 मैचेस ठीक है, सारे के सारे मैचेसों में फैंस लाना, और वो भी कुछ मैचेस डेफिनेटली ऐसे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा बिलो एवरेज हो जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, ऑल आउट हो जाएंगे, इस तरीके से। कि हम देखते हैं कई ऐसे मैच हमने देखे हैं जो तुरंत खत्म हो जाते हैं, कुछ भी थ्रिल या फाइट नहीं होता। उसके बाद क्या करेंगे, ये फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा एक वो रह जाता है कि यार मज़ा नहीं आता, कौन जाएगा, 50-50 ओवर का गेम होता है, खत्म तो 30 ओवर में हो जाता है। बिल्कुल, तो ऐसी चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि नहीं फैन फॉलोइंग तो बहुत इमेंस है, बिल्कुल है, सब चीज़ें अपने अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन लीग एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पर आपको डेली बेसिस पर फैंस चाहिए, वो भी पूरी फुल पैक्ड स्टेडियम। क्योंकि लीग में अगर आप ये सोच रहे हैं आधा भरा हुआ है, आपने एंट्री पूरी की दी हुई है, आधा भरा हुआ है, 40% है, 30% है, तो मुझे नहीं लगता कि सेकंड सीजन में ये लीग और कंटिन्यू कर पाएगा। स्पॉन्सर्स जो है वो आराम से हाथ के, उनको एक बड़ा रीजन मिल जाएगा कि वो हाथ खींच ले। शुरू के 2-3 मैचों में आपको ऐसा लगेगा ये तो पूरा दंगे जैसा माहौल है, जबरदस्त पब्लिक है, लेकिन 50 ओवर में 8-9 घंटे तक लगातार डेली बेसिस पे आपको 80 से 90 से 100% के आसपास पब्लिक का रह पाना, स्कूल्स होने के बावजूद, कॉलेज होने के बावजूद, क्योंकि फ्लड लाइट्स की भी ऑप्शन नहीं है। ये भी एक और करने वाली बात है, अगर फ्लड लाइट का ऑप्शन होता है यहाँ पर तो हम कह सकते हैं चलिए आप इसको शाम को करिए तो बहुत सारे आ पाएंगे। वहाँ पर कॉलेज, स्कूल है, वर्क है, उसके बीच में 80% अबव का जो फैन फॉलोइंग रेगुलर बेसिस पे लेके आना वो बिल्कुल भी इतना आसान नहीं होगा। हाँ, यहाँ पर अगर फ्लड लाइट्स होती तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा एज होता, आप 80% आराम से शाम तक ला सकते थे। आप 3 बजे के आसपास मैच शुरू करते, 10 साढ़े 10 बजे के आसपास मैच खत्म होता और भर के पब्लिक उसमें जरूर आती। ये बहुत क्रूशियल है, जो समझेंगे वो इस पॉइंट को जरूर समझ पाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक और आखिरी कॉन्सेप्ट में बचता है और वो शायद क्लियरली फाइनेंस के हिसाब से मेरे हिसाब से है। अब 2 पॉइंट यहाँ पर है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि स्ट्रीमिंग का जो इशू है, जो आप बिल्कुल हम बात कर रहे थे, स्ट्रीमिंग कहाँ हो, किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीमिंग हो,
कहाँ बेहतर होगा स्ट्रीमिंग करना, जहाँ से थोड़ा बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप अगर इसको मोबाइल फ्रेंडली स्ट्रीमिंग ज़्यादा रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। मोस्टली यंगस्टर्स जो हैं, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, स्कूल है, कॉलेजेस है और इतने दुनिया भर के वर्क्स होते हैं। अगर आप, अब ये तो हो नहीं सकता कि वो फैमिली के बीच में रह के 8-8, 9-9 घंटे तक रोज उस लीग के मैचेस को देखें, ये तो नामुमकिन सा जैसे हो जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, डे स्पेस में दुनिया में जितनी भी लीग्स होती हैं वो सब T20 मोस्टली नाइट्स में होती है। ईपीएल जो होता है वो जो होता है वो सुबह होता है, दोपहर को होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात वो सिर्फ 4 घंटे की नहीं, वही बात हो जाती है। 4 घंटे और 8-9 घंटे तक लगातार ग्राउंड पे बने रहना वो दिक्कत हो जाता है। तो अगर आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल फ्रेंडली बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। स्ट्रीमिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो, स्ट्रीमिंग का जो ऑप्शन हो वो फैंस के पास बहुत अच्छा हो। सब्सक्रिप्शन भले ही हो, आप छोटा मोटा सब्सक्रिप्शन अर्निंग करनी होगी आपको। लीग का मतलब ही है, लीग का मतलब ही आप भर भर के उससे अर्निंग करें। उसके साथ साथ डेवलपमेंट भी क्रिकेट का जरूर हो। सब्सक्रिप्शन आप रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा टीवी में जरूर रखिए, लेकिन उसके मुकाबले जो मोस्टली प्रायोरिटी होनी चाहिए वो मोबाइल स्ट्रीमिंग हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, खर्चा बहुत ज़्यादा इसमें आने वाला है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। T20 से ज़्यादा खर्चा इसमें आने वाला, क्योंकि T20 में आपको T20 से यहाँ पर कम स्पॉन्सर्स मिलेंगे शुरू में, और शुरू में डेफिनेटली है कि आपको लॉस का सामना तो ज़रूर करना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल। और यहाँ पर इससे एक चीज़ भी है कि यहाँ पर आप ये जो लॉसेस है इसको थोड़ा कवर भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, कवर करने के बहुत तरीके हैं। आप देखिए, टिकट के रेट आप हाई कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और ज़रूर इतना हाई नहीं कि बिल्कुल बढ़ चढ़ा कर दें। आप कंडीशन देखिए, वहाँ पर आसपास क्या माहौल है, कितना दे सकते हो, वो अंदाज़ा भी होता है बोर्डों का, ऐसी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एज यूजुअल से ज़्यादा थोड़ा हाई तो होना ही चाहिए, क्योंकि ये 50 ओवर है, 20 ओवर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत खर्चा भी आने वाला है। टीम्स आपकी, मान लीजिए अगर आप 6 टीम रखते हैं तो टीम्स आप बाहर से जो बुलाएंगे, एसोसिएट के और भी प्लेयर्स यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ बाहर से प्लेयर्स आएंगे, लोकल्स आएंगे, उनका होटल का खर्चा होगा, और दुनिया भर की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं। 50 ओवर में आपको मिड ओवर्स में लंच वगैरह दुनिया बहुत ज़्यादा रखनी है। 50 ओवर का जो अलग फॉर्मेट है, 50 ओवर में आपको सेशन दर सेशन ब्रेक्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगती हैं। तो फाइनेंशियली यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जरूर होगा, लेकिन प्रॉफिट के भी बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपने एक बेहतर थिंक टैंक बनाया हुआ है इस लीग के लिए, तभी, वरना फिर आप लॉस में जरूर जा सकते हैं। और शुरुआत के 1-2 साल में एंड फिर भी लॉस ही होगा, भले आप कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन धीरे धीरे बहुत स्ट्रॉन्ग ये लीग बन सकती है अगर क्या बोर्ड इसमें बहुत सीरियस तरीके से इस चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड आप ही ने कहा था पॉइंट, ट्रांसपेरेंसी। नहीं, ये तो बहुत जरूरी है। अब ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये नहीं है कि अगर आपने किसी को जिम्मेदारी दी है तो वो वही संभाले, आप ना हो से। बिल्कुल, ये इस चीज़ से इसका मतलब है। बहुत देखा जाता है बोर्डों में, बहुत सारी लीगें शुरू हुई और बंद हो गई, इस वजह से बंद हुई है। बहुत बंद है। नेदरलैंड्स में भी ऐसा हुआ। जी हाँ, बिल्कुल। हमने कई टेस्ट नेशंस की भी ऐसी लीग देखी है जहाँ पर बोर्डों में कुछ पाया गया, कुछ ये हो गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं हुई, पैसों को लेके ये हो गया, फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, और बंद, लीग खत्म। तो ये सब चीज़ें बहुत होनी चाहिए कि हाँ, ट्रेजरर है, प्रेसिडेंट है, चेयरमैन है, वगैरह वगैरह, मैनेजिंग डायरेक्टर है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है, वो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। एट द लास्ट रिपोर्ट जो प्रेसिडेंट है बोर्ड की, उनके पास आएगी, वो सब कुछ देखेंगे। पर जो काम है, जिसको आपने दे रखा है एज पर्टिकुलर पर्सन, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ही जा रहे हैं बोलने, हाँ ट्रेजर अब बताइए क्या करना है। ये सब नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी खुल के होनी चाहिए। सब मेंबर्स के अंदर जो बातचीत है वो खुलकर हो, टेबल के साथ हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए इस पॉइंट को। इन पॉइंटों की वजह से कई सारी लीग्स, कई सारे टूर्नामेंट्स, कई सारे विवाद हुए हैं। बहुत पुरानी हिस्ट्री है इन चीज़ों की। बहुत सारे टेस्ट नेशन में भी हुआ है और एसोसिएट में भी हुआ है। एक बड़ा सा वीडियो बन सकता है अलग से उस पर, अगर इस पर आपको हिस्ट्री लेकर आ गए तो ये भी नज़रअंदाज करने वाली चीज़ें नहीं है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फेस आ जाता है। तो ये सारी प्रोज एंड कॉन्स है। डेफिनेटली कॉन्स ज़्यादा है, लेकिन जब तक आप कुछ खोएंगे नहीं तब तक आप कुछ पाएंगे कैसे। ये कहावत आज से 100 साल पहले भी कामयाब थी और आज भी ये चीज़ कामयाब है। अगर सोचें तो ज़्यादा बेहतर होगा किस चीज़ के बारे में अगर स्टेप लेना चाहें तो। ये प्रोज एंड कॉन्स एक 50 ओवर लीग कराने में आ सकते हैं किसी भी बोर्ड के सामने, अगर हम नेपाल की बात करें। और एक चीज़ और है, ये ऑप्शन मोस्टली नेपाल के पास ही है। सातों जो बोर्ड्स हैं वो उस तरह के क्राउड जो है वो ला नहीं पाते, इसीलिए वो लीग की तरफ जाते नहीं है। नहीं, क्योंकि क्राउड नहीं होगा तो फायदा ही नहीं है। स्कॉटलैंड के पास भी अच्छा खासा बजट है, इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। नीदरलैंड के पास इतना बजट है नहीं, सॉरी टू से, बट इतना बजट नहीं है। पर फिर भी नेपाल के पास फैन है, नेपाल के पास बहुत ज़्यादा लकी है नेपाल। लेकिन आप इन्वेस्ट करें तो आएगा, ऐसा है ही नहीं।
यार। 1-2 साल लगेगा थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद आपके पास जरूर जो रेवेन्यू है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, तो ये मुझे उम्मीद है पवन भाई कि अब शायद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी जी हाँ। कि आखिर ये क्या रीजंस हैं कि 50 ओवर लीग को कराना इतना आसान नहीं होता और क्यों टीम्स ऑप्ट नहीं कर रही है इस चीज़ को लेकर, फिर नेपाल जो है वो ऑप्ट नहीं करता। लेकिन उम्मीद है आगे अगर कर पाते हैं तो बेहतर होगा। बहुत सारे इसमें प्रोज एंड कॉन्स थे जो आपको हमने बहुत ही आसानी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। प्लीज़ एफर्ट के लिए वीडियो को लाइक जरूर करिए और लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ। आप हमें एफर्ट्स के लिए लगातार लाइक्स के जरिए या फिर किसी भी तरह से रिवॉर्ड कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने नोटिफिकेशन के जरिए पहुंचते हैं।